कपिलवस्तु के महल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन यह सुनकर चिंतित हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को जीवन के दुख, संघर्ष और कष्ट से दूर रखा जाएगा। महल में हर सुख सुविधा थी, नृत्य, संगीत, सेवक, बाग बगीचे, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ। सिद्धार्थ जो मांगते वही मिलता, लेकिन एक चीज थी जो महल नहीं दे पाया, मन की शांति। सिद्धार्थ अक्सर खिड़की से बाहर देखते और सोचते, क्या जीवन सिर्फ यही है? क्या सब लोग ऐसे ही खुश हैं? एक दिन उन्होंने सारथी चन्ना से कहा, मुझे नगर दिखाओ, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। राजा ने पहले मना किया, पर आखिरकार अनुमति दे दी और आदेश दिया कि रास्ते में कोई दुखी, बीमार या बूढ़ा व्यक्ति न दिखे। लेकिन जीवन को छुपाया नहीं जा सकता। रथ आगे बढ़ रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने एक झुके हुए, कांपते बूढ़े व्यक्ति को देखा। दांत टूटे, शरीर कमजोर, कदम डगमगाते। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? चन्ना बोला, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर शरीर ऐसा हो जाता है। क्या मैं भी? सिद्धार्थ चौंके। हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है वह बूढ़ा होता है। उस दिन पहली बार सिद्धार्थ के मन में हलचल हुई। तो सुंदरता और ताकत भी स्थायी नहीं। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति दर्द से कराह रहा था। शरीर पर घाव, चेहरा पीला। इसे क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। यह रोग है, चन्ना बोला, बीमारी किसी को भी हो सकती है। क्या मुझे भी? हाँ राजकुमार। सिद्धार्थ का मन और बेचैन हो गया। तो सुख के बीच भी दुख छिपा है। थोड़ा आगे लोग एक मृत शरीर को ले जा रहे थे। रोना, चीत्कार, शोक। ये क्या हो रहा है? सिद्धार्थ ने पूछा। राजकुमार, ये मृत्यु है। जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। तो अंत यही है, इतना सब कुछ और अंत शून्य। उस रात महल में संगीत था, नृत्य था, पर सिद्धार्थ के भीतर तूफान था। अगले दिन उन्होंने फिर बाहर जाने की जिद की। इस बार उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, साधारण वस्त्र, पर चेहरे पर अद्भुत शांति। यह कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह सन्यासी है जिसने सत्य की खोज के लिए सब छोड़ दिया। और यह शांत क्यों दिखता है? क्योंकि इसने जीवन के दुख को समझने का मार्ग चुना है। सिद्धार्थ के मन में बिजली सी कौंधी। संघर्ष से भागने में नहीं, उसे समझने में शांति है। रात को उन्होंने पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते देखा। आंखों में प्रेम था, पर मन में प्रश्न, क्या मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ? भीतर से आवाज आई, यदि सत्य नहीं खोजा तो जीवन अधूरा रहेगा। उन्होंने अपने आप से कहा, मैं भाग नहीं रहा, मैं संघर्ष के असली अर्थ को खोजने जा रहा हूँ। और एक रात वे चुपचाप महल छोड़ गए। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू की। जंगलों में रहे, भूखे रहे, ध्यान किया। कई गुरु मिले, कई विधियां सीखी। उन्होंने शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्याग दिया। 6 साल बीत गए। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। एक ग्रामवधु सुजाता ने उन्हें खीर दी। जब सिद्धार्थ ने खाया तो साथ के तपस्वी बोले, तुम गिर गए, तुम सच्चे साधक नहीं रहे। सिद्धार्थ मुस्कुराए, अत्यधिक कष्ट भी बंधन है, अत्यधिक सुख भी बंधन है। मार्ग बीच का है, मध्यम मार्ग। उन्हें समझ आया, संघर्ष का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, खुद को समझना है। वे गया पहुंचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा उठूंगा नहीं। रात गहरी थी। मन में पुराने भय, इच्छाएं, स्मृतियां सब उठी। मानो मन ही युद्धभूमि बन गया। एक आवाज आई, उठ जाओ सिद्धार्थ, यह मार्ग कठिन है। उन्होंने आंखें बंद रखी। संघर्ष से भागकर सत्य नहीं मिलता। फिर प्रलोभन आए, राज्य, शक्ति, सुख, सब मिल सकता है। सिद्धार्थ शांत रहे। जो बदल जाए वह सत्य नहीं। अंततः भोर हुई, भीतर प्रकाश फूटा, अज्ञान का अंधेरा टूट गया। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है, पर दुख का कारण है। दुख का अंत संभव है और एक मार्ग है। लोगों ने पूछा, भगवान, क्या बिना संघर्ष शांति मिल सकती है? बुद्ध बोले, कमल कीचड़ में खिलता है। संघर्ष जीवन का शत्रु नहीं, गुरु है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति दुख से भागता है वह और दुखी होता है। जो व्यक्ति दुख को समझता है वह मुक्त होता है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुनिया से लड़ना आसान है, अपने मन से लड़ना सबसे बड़ा संघर्ष है। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, मन को जीतने की यात्रा।
बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, पर उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब असली संघर्ष शुरू हुआ था, दूसरों को जगाने का संघर्ष। ज्ञान पाना कठिन था, पर ज्ञान को समझाना उससे भी अधिक कठिन। बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। वे सोचते रहे, जो सत्य मैंने अनुभव किया है, क्या लोग उसे समझ पाएंगे? लोग तो इच्छाओं, लालच और भय में डूबे हैं। तभी भीतर से एक करुणा भरी भावना उठी। यदि कुछ लोग भी समझ गए, तो उनका जीवन बदल जाएगा। और उन्होंने निर्णय लिया, ज्ञान को बांटना ही मेरा अगला संघर्ष है। बुद्ध अपने पुराने साथियों को खोजते हुए सारनाथ पहुंचे। वही 5 तपस्वी, जिन्होंने उन्हें तपस्या छोड़ने पर त्याग दिया था। उन्होंने दूर से बुद्ध को आते देखा और आपस में कहा, यह वही है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, इससे बात नहीं करेंगे। पर जैसे ही बुद्ध पास आए, उनका तेज, उनकी शांति, उनकी उपस्थिति ने सब बदल दिया। पांचों अनायास खड़े हो गए। एक बोला, तुम बदल गए हो, तुम्हारे भीतर कुछ अलग है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने मध्यम मार्ग पाया है, न अत्यधिक सुख, न अत्यधिक कष्ट। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है अष्टांग मार्ग। उन पांचों के जीवन बदल गए। वे बुद्ध के पहले शिष्य बने। जैसे जैसे बुद्ध का संदेश फैलने लगा, विरोध भी बढ़ा। कई पंडित और आचार्य डर गए। अगर लोग इनके मार्ग पर चल पड़े, तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गालियां देने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ देर बाद वह थक गया और बोला, मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं, और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये था प्रतिक्रिया पर नियंत्रण का संघर्ष। एक भयानक डाकू था, अंगुलीमाल। वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। पूरा क्षेत्र उससे भयभीत था। लोगों ने बुद्ध को चेताया, उधर मत जाइए, वह मार देगा। बुद्ध बोले, जिसे सबसे अधिक अंधकार है, उसे ही प्रकाश की सबसे ज्यादा जरूरत है। वे सीधे अंगुलीमाल के पास पहुंचे। अंगुलीमाल ने तलवार उठाई। रुक जाओ। बुद्ध चलते रहे। वह चिल्लाया, मैंने कहा रुक जाओ। बुद्ध बोले, मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल चौंका, तुम चल रहे हो, फिर कैसे रुके? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूं, तुम अभी भी उनमें दौड़ रहे हो। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। तलवार गिर गई। वह रो पड़ा, मुझे स्वीकार करो। डाकू भिक्षु बन गया। सबसे बड़ा संघर्ष, स्वभाव बदलने का संघर्ष। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं करूंगा, पहले तुम उस घर से सरसों के दाने लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह पूरे नगर में घूमी। हर घर में सरसों थी, पर हर घर ने कहा, हमने किसी को खोया है। शाम तक उसका भ्रम टूट गया। वह बुद्ध के पास लौटी। मृत्यु सबके जीवन में आती है। बुद्ध बोले, समझ ही मुक्ति की शुरुआत है। उसने बच्चे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शिष्या बनी। दुख से भागना नहीं, उसे समझना ही संघर्ष है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, ध्यान करते समय मन भागता है, क्या करूं? बुद्ध बोले, मन बंदर जैसा है, उसे पकड़ो मत, उसे देखो। कैसे? जैसे आकाश बादलों को देखता है, छूता नहीं। शिष्य ने महीनों अभ्यास किया और एक दिन बोला, अब विचार आते हैं, पर मुझे खींचते नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, यही आंतरिक विजय है। एक गांव में लोगों ने बुद्ध को पत्थर मारे, अपशब्द कहे। शिष्य क्रोधित हो गए, हमें उत्तर देना चाहिए। बुद्ध बोले, अगर तुम भी वही करोगे, तो अंतर क्या रहेगा? पर अन्याय सहना, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अगले दिन वही गांव क्षमा मांगने आया। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, क्या हर व्यक्ति को संघर्ष करना जरूरी है? बुद्ध बोले, जिसने संघर्ष से बचने की कोशिश की, उसने जीवन से बचने की कोशिश की। संघर्ष ही जागरण का द्वार है। पर संघर्ष में दर्द होता है। हाँ, पर वही दर्द तुम्हें जगाता है। उन्होंने आगे कहा, बीज जब तक मिट्टी फाड़ता नहीं, वृक्ष नहीं बनता। मन जब तक भ्रम तोड़ता नहीं, बुद्ध नहीं बनता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, 3 संघर्ष जीवन में हर किसी को करने हैं। अपने मन से, अपनी आदतों से, अपने अहंकार से। जो इन तीनों को जीत ले, वही मुक्त है। एक युवक ने पूछा, भगवान, सफलता का रहस्य क्या है?
बुद्ध ने उत्तर दिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा शांत होना, हर दिन थोड़ा सच के करीब आना, यही सफलता है। और फिर बोले, संघर्ष से मत डरना, संघर्ष ही तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। समय बीतता गया, बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल चुका था। राजाओं से लेकर साधारण जन तक हर कोई उनके पास जीवन का मार्ग पूछने आता। पर बुद्ध हमेशा कहते, मैं मार्ग दिखाता हूँ, चलना तुम्हें ही होगा। उनके पास हजारों शिष्य थे, पर सबसे निकट थे आनंद। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहते, उनकी सेवा करते, उनके उपदेश सुनते और लोगों तक पहुंचाते। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, आपने इतना ज्ञान दिया, इतने लोगों का जीवन बदला, क्या अब संघर्ष समाप्त हो गया? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, जब तक श्वास है, जागरूकता का संघर्ष चलता है। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर था, पर चेतना तेज। वे गांव गांव जा रहे थे, अंतिम बार लोगों को जागने का संदेश दे रहे थे। एक गांव में एक युवक ने पूछा, भगवान, मैं बार बार संकल्प करता हूँ, फिर भी बुरी आदतें लौट आती हैं। मैं हार जाता हूँ। बुद्ध ने पास पड़ी रस्सी उठाई और कहा, यह रस्सी पतली है या मजबूत? युवक बोला, मजबूत। बुद्ध ने कहा, ये भी छोटे छोटे रेशों से बनी है। अच्छी आदतें भी ऐसे ही बनती हैं। रोज थोड़ा प्रयास, रोज थोड़ा संघर्ष, एक दिन तुम खुद मजबूत हो जाओगे। एक बार एक घमंडी पंडित बुद्ध के पास आया। उसने कहा, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। न तुम देवता हो, न चमत्कारी। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, प्रमाण या परिवर्तन? पंडित बोला, प्रमाण। बुद्ध बोले, क्रोध छोड़कर देखो, शांति मिलती है या नहीं, यही प्रमाण है। लोभ छोड़कर देखो, हल्कापन मिलता है या नहीं, यही प्रमाण है। भीड़ शांत हो गई। पंडित निरुत्तर। बुद्ध ने एक दिन शिष्यों से कहा, कल्पना करो, एक घर में आग लगी है और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। उन्हें खतरा नहीं दिखता। पिता क्या करेगा? एक शिष्य बोला, उन्हें बहला फुसलाकर बाहर निकालेगा। बुद्ध बोले, मैं भी वही कर रहा हूँ। दुनिया का घर जल रहा है, इच्छाओं, क्रोध, मोह की आग में। मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूँ। कुशीनगर की यात्रा के दौरान बुद्ध बीमार पड़ गए। शरीर बहुत कमजोर हो गया। आनंद चिंतित थे, भगवान, आप विश्राम क्यों नहीं करते? बुद्ध बोले, यह शरीर भी प्रकृति का नियम मानता है, जो बना है वह मिटेगा। आनंद की आंखें भर आईं। आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध ने कहा, दीपक बाहर मत खोजो, अपने भीतर दीपक बनो। अपर दीपो भव। उस रात शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। वातावरण शांत था। चंद्रमा की रोशनी पेड़ों से छन रही थी। बुद्ध ने अंतिम उपदेश देना शुरू किया। ध्यान रखो, सब कुछ परिवर्तनशील है। जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। आलस्य मत करो, जागरूक रहो। एक शिष्य ने रोते हुए पूछा, भगवान, क्या हम आपको फिर देख पाएंगे? बुद्ध बोले, जो मेरे उपदेश को जीता है वह मुझे हर क्षण पाता है। आखिरी समय में एक यात्री आया। मैं दूर से प्रश्न लेकर आया हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? आनंद ने रोका, अब समय नहीं है। बुद्ध बोले, उसे आने दो। सत्य के प्रश्न को कभी मत रोको। यात्री ने पूछा, जीवन का सार एक वाक्य में। बुद्ध ने धीरे से कहा, सचेत रहो और करुणा रखो। धीरे धीरे उनकी श्वास शांत होने लगी। चेहरा पूर्ण शांति से भरा था। कोई भय नहीं, कोई पकड़ नहीं। और फिर पूर्ण मौन। पर वह अंत नहीं था, वह जागरण की विरासत की शुरुआत थी। बुद्ध के जाने के बाद कई शिष्य टूट गए। उन्हें लगा, अब सहारा नहीं रहा। तब आनंद ने कहा, उन्होंने सहारा बनने को नहीं, सहारा छोड़ना सिखाया है। शिष्यों ने मिलकर उपदेशों को संकलित किया, संघ को आगे बढ़ाया और संदेश फैलाया। संघर्ष से भागो मत, उसे समझो। बुद्ध के जीवन से 3 अंतिम सूत्र निकले। कीकैप 1 संघर्ष दुश्मन नहीं, दिशा है। अगर जीवन में टकराव नहीं तो विकास नहीं। कीकैप 2 बाहरी जीत से पहले अंदर की जीत। मन जीता तो जग जीता। कीकैप 3 निरंतर अभ्यास। ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से आता है। एक युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम गिर जाए तो? उत्तर मिला, उठो। बार बार गिरे तो बार बार उठो। कब तक? जब तक गिरना बंद न हो जाए और उठना तुम्हारी प्रकृति न बन जाए। संघर्ष से डरकर जीने वाले सुरक्षित तो रहते हैं, पर जागते नहीं। संघर्ष को स्वीकार करने वाले कभी कभी गिरते हैं, पर अंततः बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं। कमल ने कीचड़ से शिकायत नहीं की, उसी से खिलना सीखा। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी जागृति का द्वार है।
बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, लेकिन उनका प्रकाश बुझा नहीं था। वह अब हजारों दीपकों में बढ़ चुका था, उनके शिष्यों के रूप में। संघर्ष अब बुद्ध का नहीं, उनके मार्ग पर चलने वालों का था। संघ की सभा बुलाई गई। सभी प्रमुख भिक्षु एकत्र हुए। प्रश्न था, अब आगे क्या? महाकश्यप ने कहा, अब गुरु शरीर से नहीं, सिद्धांत से जीवित रहेंगे। अगर हम ढीले पड़े तो ज्ञान मिट जाएगा। आनंद बुद्ध के सबसे निकट थे, पर एक पीड़ा उन्हें भीतर से खा रही थी। मैं इतने वर्षों तक साथ रहा, फिर भी पूर्ण ज्ञान क्यों न पा सका? वे रात भर रोते रहे। फिर उन्हें बुद्ध की बात याद आई। लगाव भी बंधन है, चाहे वह गुरु से ही क्यों न हो। उस रात आनंद ने पहली बार अकेले ध्यान किया, बिना सहारे, बिना अपेक्षा। कहा जाता है, उसी रात उन्हें भी गहरी अनुभूति हुई। संघर्ष, सहारे से स्वतंत्र होने का। उस समय न किताबें थीं, न रिकॉर्डिंग। सब कुछ स्मृति पर निर्भर था। भिक्षु मिलकर बुद्ध के वचनों को याद करते, दोहराते, व्यवस्थित करते। एक भिक्षु बोला, अगर हम भूल गए तो? महाकश्यप ने उत्तर दिया, जो जिया जाता है वह नहीं भूलता। उन्होंने नियम बनाया, उपदेश सिर्फ याद नहीं, जिए जाएंगे। संघ में एक युवा भिक्षु था, सुदत्त। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था। छोटी बात पर बहस, असहमति, चिड़चिड़ापन। एक दिन उसने कहा, मैं ध्यान करता हूँ, फिर भी क्रोध जाता नहीं। एक वृद्ध भिक्षु उसे नदी किनारे ले गया। कहा, पानी में देखो, क्या दिख रहा है? मेरा चेहरा। वृद्ध ने पानी हिला दिया, चेहरा गायब। अब कुछ नहीं दिखता। जब मन हिलता है, सत्य नहीं दिखता। पहले स्थिरता, फिर समझ। सुदत्त ने महीनों अभ्यास किया। क्रोध कम हुआ। उसने कहा, संघर्ष बाहर नहीं, अंदर था। एक गृहस्थ संघ में आया। क्या ज्ञान सिर्फ सन्यासियों के लिए है? उत्तर मिला, नहीं। जागृति वस्त्र से नहीं, दृष्टि से आती है। तो मैं घर में रहकर क्या करूं? भिक्षु ने बुद्ध का सूत्र बताया। 4 अभ्यास गृहस्थ के लिए। सत्य बोलो, संयम रखो, करुणा रखो, सजग रहो। इतना कर लिया तो तुम भी मार्ग पर हो। एक राजा ने संघ को सोना, भूमि, महल देने की घोषणा की। कुछ भिक्षु आकर्षित हुए। सभा हुई। एक वरिष्ठ भिक्षु बोले, यदि हम संग्रह करने लगे तो अंतर क्या रहेगा? निर्णय हुआ, जरूरत जितनी उतना ही स्वीकार। संघर्ष, लोभ के सूक्ष्म रूप से। समय के साथ मतभेद भी आए। कुछ भिक्षु नियम ढीले करना चाहते थे, कुछ कठोर रखना। बहस बढ़ी। तब एक शांत भिक्षु ने कहा, हम नियम बचा रहे हैं या उद्देश्य? सब चुप। उद्देश्य है दुख से मुक्ति। जो इसमें सहायक, वही सही। संघ टूटने से बच गया। एक महिला रोज संघ को भोजन देती थी। एक दिन भोजन कम था। वह रो पड़ी, आज मैं पूरा भोजन नहीं दे पाई। भिक्षु ने कहा, दान मात्रा से नहीं, भावना से होता है। वह बोली, ये बात बुद्ध ने भी कही थी। भिक्षु मुस्कुराया, तो बुद्ध अभी भी बोल रहे हैं। एक शिष्य ने पूछा, क्या ध्यान सिर्फ बैठकर आंख बंद करना है? उत्तर मिला, नहीं। चलते समय चलना जानना, खाते समय खाना जानना, बोलते समय बोलना जानना, यही ध्यान है। अगर हर क्रिया में जागरूकता आ गई तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। एक साधक बार बार स्थान बदलता, ये जगह ठीक नहीं, वहां शांति मिलेगी। उसे बताया गया, तुम स्थान बदल रहे हो, मन नहीं। तो क्या करूं? जहां हो वहीं बैठो और देखो मन क्या कर रहा है। कुछ महीनों बाद वह बोला, शांति जगह में नहीं, देखने में है। एक दिन एक बीमार भिक्षु को सबने छोड़ दिया, क्योंकि उसकी सेवा कठिन थी। जब वरिष्ठ भिक्षु ने देखा, वे स्वयं उसकी सेवा करने लगे। बोले, जिसने बीमार की सेवा की, उसने बुद्ध की सेवा की। उस दिन संघ ने सीखा, करुणा बिना साधना अधूरी। संघर्ष अब तलवार का नहीं था, स्वभाव का था, आदत का था, अहंकार का था। बुद्ध ने जो युद्ध जीता था, अब हर शिष्य को अपने भीतर जीतना था। सभा के अंत में एक भिक्षु ने कहा, अगर बुद्ध आज होते तो क्या कहते? उत्तर मिला, वही जो हमेशा कहा, जागो, देखो, समझो और स्वयं दीपक बनो। समय बीत चुका था। बुद्ध का शरीर इस संसार में नहीं था, लेकिन उनका मार्ग जीवित था। संघ आगे बढ़ रहा था। गांव-गांव, नगर-नगर, लोग अब भी एक ही प्रश्न पूछते थे, दुख से मुक्ति कैसे मिले? और हर बार उत्तर वही आता, जागो, अपने भीतर देखो, संघर्ष को समझो। संघ में एक भिक्षु था, नाम था नंदिक। वह वर्षों से साधना कर रहा था, पर उसे लगता, मुझे कुछ नहीं मिला, मन अभी भी भटकता है, क्या मैं असफल हूँ? वह संघ छोड़कर जाने लगा। एक वृद्ध आचार्य ने उसे रोका, कहाँ जाओगे? जहाँ शांति मिले।
आचार्य ने पूछा, जब तुम आए थे मन कैसा था? बहुत अशांत। अब? पहले से थोड़ा शांत पर पूर्ण नहीं। आचार्य मुस्कुराए, तो प्रगति हुई, पर तुम पूर्णता की जल्दी में हार मान रहे हो। बीज बोकर अगले दिन फल नहीं मिलता। नंदिक रुक गया। उसने फिर अभ्यास शुरू किया, धीरे धैर्य से। संघर्ष का अंतिम रूप अधीरता से लड़ना। एक किसान संघ के पास आया। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी मन बेचैन रहता है। क्या मैं भी आपके मार्ग पर चल सकता हूँ? उत्तर मिला, तुम खेत जोतते हो? हाँ। अगर रोज थोड़ा थोड़ा खरपतवार निकालो, खेत साफ होता है। हाँ, बस यही मन के साथ करो। रोज थोड़ा क्रोध निकालो, रोज थोड़ा लोभ निकालो, रोज थोड़ा झूठ निकालो। किसान बोला, तो साधना भी खेती जैसी है। भिक्षु ने कहा, हाँ, और फल भी वैसा ही धैर्य से मिलता है। एक सभा में लोगों ने पूछा, बुद्ध के मार्ग को आसान शब्दों में बताइए। आचार्य ने 5 दीपक जलाए और कहा, जीवन के 5 दीपक। कीकैप 1 सजगता, जो कर रहे हो उसे जानो। कीकैप 2 करुणा, जो मिल रहा है उसे प्रेम दो। कीकैप 3 संयम, जो चाह रहे हो उसे परखो। कीकैप 4 सत्य, जो बोल रहे हो उसे तोलो। कीकैप 5 धैर्य, जो बन रहे हो उसे समय दो। इन 5 दीपकों से जीवन का अंधेरा हटता है। एक युवक ने पूछा, मुझे ज्ञान चाहिए, सबसे तेज तरीका क्या है? उत्तर मिला, तेज तरीका सबसे बड़ा भ्रम है। क्यों? क्योंकि मन शॉर्टकट चाहता है, पर परिवर्तन प्रक्रिया चाहता है। संघ के एक शिक्षक ने कहा, लोग सोचते हैं संघर्ष खत्म होगा तब शांति मिलेगी, पर सत्य उल्टा है। जब समझ आ जाएगी, संघर्ष ही शांति का साधन बन जाएगा। एक शिष्य ने पूछा, अगर जीवन फिर मिले तो क्या हमें फिर संघर्ष करना होगा? उत्तर, जब तक अज्ञान है, हाँ। जब समझ आ गई, संघर्ष साधना बन जाता है, बोझ नहीं। कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं? 3 संकेत हैं। तुम जल्दी शांत हो जाते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो, और अधिक समझते हो। संघ ने अंत में बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार रखा। दुख दुश्मन नहीं, संकेत है। इच्छा जाल है, जागरूकता चाकू है। मन अशांत है, अभ्यास औषधि है। करुणा शक्ति है, कमजोरी नहीं। संघर्ष मार्ग है, बाधा नहीं। अगर तुम जीवन में संघर्ष देख रहे हो, तो समझो तुम जागने के करीब हो। अगर सवाल उठ रहे हैं, तो समझो चेतना हिल रही है। अगर भीतर बेचैनी है, तो समझो परिवर्तन दरवाजा खटखटा रहा है। एक बालक ने भिक्षु से पूछा, बुद्ध बनना कठिन है? भिक्षु ने कहा, नहीं। झूठ छोड़ो, एक कदम। क्रोध देखो, एक कदम। लोभ रोको, एक कदम। सचेत जियो, एक कदम। हर दिन एक कदम। यही बुद्ध का मार्ग है। कमल ने कीचड़ से लड़ाई नहीं की, उसे उपयोग किया। बुद्ध ने दुख से नफरत नहीं की, उसे समझा। तुम संघर्ष से मत भागो, उसे साधो। संघर्ष ही जीवन है, और जागरूक संघर्ष ही मुक्ति का द्वार है।